हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, आप सबको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था और बाकी अन्य स्रोतों से भी आपको पता चल चुका होगा कि आप लोगों के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको बहुत अफसोस होगा इस बात का कि आपको मौका मिला और आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए, मौके पे चौका छक्का मारिए और अपनी विजय को सुनिश्चित करिए। तो इसी क्रम में हम लोग आप जो क्या कर रहे हैं कि 2020 क्वेश्चंस का जो है हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी पर बेस्ड है। तो हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने आज है। तो चलिए हम अपने वीडियो का सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। और सबसे पहला प्रश्न ये है कि कवि बिहारी जो है मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो कवि बिहारी को मुख्यतः माना जाता है श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रसोत्पत्ति के में आश्रम की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। मतलब रस की उत्पत्ति में जो आश्रय की चेष्टाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आपने सुना होगा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अगर आपने रस पढ़ा होगा तो उसी का ये प्रश्न है कि रसोत्पत्ति में आश्रम की चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभाव। अगला प्रश्न है कि माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। तो माधुर्य गुण का श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। माधुर्य मतलब प्रेम, मिठास। माधुर्य गुण का जो प्रयोग होता है वो श्रृंगार रस में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है। जो नवा रस है, नाइन्थ वाला रस है हिंदी साहित्य का, वो है शांत रस। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम ये किसका कथन है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये विश्वनाथ जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भाव 33 होते हैं, 33 संचारी भाव होते हैं। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के रस सूत्र में कौन से रस का उल्लेख नहीं है। प्रश्न है कि भरत मुनि के रस सूत्र में कौन से रस का उल्लेख नहीं है। तो है कि भरत मुनि ने शांत रस का उल्लेख अपने रस सूत्र में नहीं किया है। तो आंसर है शांत रस। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। और इसका जवाब है 8। अगर हम वैसे पूछते हैं तो इसका कोई और जवाब होता है, लेकिन अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो आंसर आपको 8 ही टिक करना है। अगला प्रश्न है कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर जो छंद बनता है उसे हम कुंडलियाँ छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निराला जी की एक कविता है, उसका नाम है जूली की कली। ये कौन से छंद का उदाहरण है। तो जो निराला जी थे वो मुक्तक कविताएं लिखते थे। तो जो निराला जी की जो जूली की कली जो कविता है ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक के प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें दो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन एंड वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वर्तनी के। एक आपका है कवयित्री और एक आपका है उज्ज्वल। तो कवयित्री और उज्ज्वल, इस मतलब ये इतना एग्जामिनर्स का फेवरेट है कि ये दोनों में से एक आपको मिलता है। तो अगर आपको इसका पता है कि कवयित्री कैसे लिखा जाता है सही तरीके से और उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज भी इस प्रश्न से रूबरू नहीं हुए हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है। ये आसान है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार आता है, लेकिन अगर आपकी नज़र इस पर नहीं गई और थोड़ा सा आपने ज में बड़ी मतलब बड़ा पूरा ज लिख दिया या मात्रा थोड़ी इधर की उधर कर दी तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। और ये आसान वाले प्रश्न आपके हाथ से नहीं जाने चाहिए, इसीलिए मैंने वर्तनी के कवयित्री और वर्तनी का उज्ज्वल ये 2 शब्दों को शामिल किया हुआ है, जो कि बेहद 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 महत्वपूर्ण है। जो है आसान बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कृदंत प्रत्ययों की कितनी संख्या होती है। मतलब कि पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा संस्कृत का कुछ और मतलब आंसर हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे करके पूछा जाता है कि हिंदी में कृदंत प्रत्यय कितने होते हैं। तो हिंदी में कृदंत प्रत्यय होते हैं 42, 42।
अगला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से बने हुए होते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया शब्दों से बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाइन ज़रूर याद होगी, कर्ताने कर्म को करण से संप्रदान से अपादान के लिए। तो ये जो पूरा ये जो लाइन होता है ना एकदम रट मारिए जो है, ये सबको आप सबको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये और एक कारक से प्रश्न आता भी ज़रूर है जो है। अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। इसको बहुत समझिएगा, क्योंकि कई बार ये इसी तरह से पूछा जाता है। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार पूछे जाते हैं तो जवाब 3 है। अर्थ के विचार से संज्ञा के अगर प्रकार पूछे जाते हैं तो जवाब 5 है। और सर्वनाम के कितने प्रकार को है तो वो 6 हैं। दही कैसा शब्द है, तो दही एक पुल्लिंग शब्द है। और विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो जवाब 4 है। एक बार फिर से समझिएगा, कारक के कितने भेद होते हैं, 8। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 3। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 5। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6। और दही कैसा शब्द है, पुल्लिंग। और विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो के 20 इम्पॉर्टेंट हिंदी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए हैं। वह प्रश्न ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आपको ये अगर आप 20 आउट ऑफ 20 इस प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं से एक आध नंबर या कुछ गलत हो रहा है तो आपको थोड़ी सी और मेहनत की हिंदी में ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। और बाकी आप सभी जितने पुराने हैं या जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और फिर टेलीग्राम ग्रुप जो हमारे चैनल का है, लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। और बाकी मिलते हैं किसी और बेहतरीन और आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय।